दोस्तों भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो दुनिया में एक नाम रखती हैं। एक होता है इन्वेंटर्स जो इन्वेंट करते हैं, एक होते हैं यूजर्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने जब से पाकिस्तान बना है पिछले 70-80 साल में हमने सिर्फ वो लोग पैदा किए हैं जो कि यूजर्स हैं। हमने इन्वेंटर्स नहीं बनाए। उन लोगों ने इन्वेंशंस की तरफ काम किया, उन्होंने रिसर्च की है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है? बात करें उनको इवन इस्लामिक कंट्रीज अवार्ड दे रहे हैं। बड़ी बात ये है, मतलब हमें जो यहाँ पे बताया जाता है जी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो तो मुसलमानों के अगेंस्ट ये वो, उन्हें तो 7 इस्लामिक कंट्रीज ने अवार्ड दिया है। तकरीबन कोई 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। वो कहाँ पे पहुंच गए हैं? इस पे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के लिए हर रोज एक चैलेंज बनता है। नमस्कार दोस्तों भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है रोबोटिक्स में। और अभी आपने जो शॉट्स देखे हैं वो रोबोट गैलरी के हैं जहाँ पे मोदी जी थे और बहुत तेजी से मोदी गवर्नमेंट में रोबोटिक्स को, एआई को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीछे की पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे कि रोबोट मोदी जी को चाय दे रहा है। साथ ही साथ भारत बहुत बड़ी मेगा डील करने वाला है डिफेंस में, फ्रांस के साथ और कई देशों के साथ, जिसमें फ्रांस, रशिया, जर्मनी कई देश हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये डील है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है इतना पैसा लगाना अपने डिफेंस के लिए, जिसको देख के ये लोग पूरी तरह से शॉक्ड हैं। इन्हें डर लग रहा है कि शायद ये इनके खिलाफ है, पर ऐसा नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर सजग है और अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। साथ ही साथ चीन को देखते हुए भी हमें डिफेंस की को लेकर तैयारियां करनी पड़ रही हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। और इस चीज में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं? जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है? फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये भी सुना है कोई 30,000 करोड़ की है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है। एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है? आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा? अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में वो आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये $multi-million डील है, मेगा डिफेंस डील है।
फिर उससे ऊपर आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनमस सिस्टम्स ले रहे हैं, वो साइबर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं चाइना की तरफ से। फिर ये है, जारी बात है, पाकिस्तान भी अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसको एनहांस कर रहा है। इसी तरह फिर डाटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स ले रहे हैं, बहुत सारी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए वो ले रहे हैं। सो ये आप समझ रहे हैं कि इंडियंस आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज बियॉन्ड थिंकिंग। ऐसा पैसा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। फिर आगे आ जाएं, फिर वो स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं। ये आज मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस सिलसिले में ये 4 बड़ी मेगा डील्स हैं जो हो रही हैं, ठीक है जी। और इसमें आप समझ लें कि उनके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है जी। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और उनको हर कोई देने को भी तैयार है। हमें तो ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं देने को तैयार। हमारे आप इमेजिन करें ना, देयर वाज अ टाइम, आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है, एवरी शॉप इज ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप, एवरीवेयर दे हैव अ कॉन्टैक्ट। अब ये जो साइबर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज है, इसमें आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोनमस सिस्टम के लिए अगर आप देखें, ठीक है जी, साइबर डिफेंस सिस्टम जो है, या डाटा एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्पेस में मिसाइल डिफेंस की बात कर रहा था कि सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम एंड स्पेस बेस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यार वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। असल में क्वेश्चन ये है कि एक तो उनके पास पैसा आया, दूसरा उनके पास राइट टाइम पे पैसा आया, जब उनको एक थ्रेट भी है, एंड सेकेंडली उनके लिए देयर आर एवेन्यूज टू बाय ऑल दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। देन फिर ये है कि जी, अच्छा मजे की बात है, they do understand that we have to invest in आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। जो अगले दिन एयर चीफ बात कर रहे थे, वो अपनी जगह पे बात खड़ी है, लेकिन उनको पता है इस वक्त इंडियन फौज, एयरफोर्स, नेवी सारे कह रहे हैं कि सरे दस्त, यू एट दिस पॉइंट यू नीड टू गेट ऑल दैट, यू नीड टू इंपोर्ट इट, वी कांट वेट, हम वेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी वी आर डेकेड्स बिहाइंड ऑफ व्हाट चाइनीज आर डूइंग, ठीक है जी। सो पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ये सुकून है कि भाई हमारी इनसे अभी कोई लड़ाई छड़ाई नहीं होनी। अब ये स्पेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, स्पेस लॉन्च कैपेबिलिटीज एंड जो एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो ले रहे हैं। फिर इस तरह वो अपनी जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। आपको पता है वो जॉइंट वेंचर्स किनके साथ कर रहे हैं? ऑल दिस को डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेटो और एलाइड नेशंस के साथ है, लेकिन वो नेटो का हिस्सा नहीं है नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन सारा कुछ करना उनके साथ है। आप मुझे बताएं ना, अगर स्पेन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, अमेरिकन आ रहे हैं, इजराइल आ रहा है, फ्रांस, देखिए 3 ही बड़े मुल्क हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड जर्मनी इन यूरोप। चारों के चारों जो है वो इंडिया के साथ मिलिट्री के हवाले से यही की वजह है। तो उनके वो जो जहां पे जो पैसा लगाते हैं या जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई उनके लिए है कि उनको रोकता कोई नहीं है। हमारा तो मिसाइल प्रोग्राम 20 किलोमीटर अंदर ही होवे तो कहते ने सानू खतरा है। So we are in a disadvantageous position. We have been allies, but we have not been allies who could be trusted. India is an ally which doesn't want to trust us. वो कहते हैं ना ट्रस्ट करना तो ना करो, हमें कोई परवाह नहीं है, अब अपने घर हम अपने घर। वो ये सोचते हैं वो ये सोचते हैं वो सर जी ये सोचते हैं कि बस ठीक है, नहीं तो ना सही, हम अपने घर हैं, आप अपने घर हैं। उनको परवाह कोई नहीं इस चीज की। सो इसमें आप देखें, जस्ट ऑन दिस नोट, अब इंडियन फौज वो है वो कह रही है कि अगर हमने, इफ वी डू नॉट मॉडर्नाइज आवर आर्म फोर्सेस नाउ, ठीक है, एंड नाउ इफ द मिलिट्री इज नॉट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, और वो वो कहते हैं कि हमारा एडवर्सरी के पास जो है वो मॉडर्न वेपन्स हैं एंड द थ्रेट इज इवॉल्विंग। एक वो समझ रहे हैं कि ऑलरेडी the Chinese have reached to this point, and then मेरा ख्याल है, मेरी अपनी assessment है, I'm not sure on this, but I think on this cyber security and AI technology and space and missile defense system, पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है काफी देर से बात करना बंद कर दी हुई है, बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि द मोमेंट वी टॉक द वर्ल्ड गेट सीरियस। सो अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करते रहो, बट डोंट टॉक। इंडिया का ये है कि इंडिया टॉक्स टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हम इस काबिल हैं। एक तो वो